आज जो है ना चौथा पार्ट जो दिए थे उसका क्या होगा, क्लास में दिए थे उसका आंसर क्या करेंगे आप लोग, लिख लेंगे और अच्छे ढंग से क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, तो चलिए है ना, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि पारदेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है क्या। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास। क्या हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो आप लोग लिख लेंगे है ना, दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ध्यान में करेंगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ना तीसरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अभी वर्तमान में जो है ना 19 जोन हो गया है। कितने जोन हो गया बताएंगे, 19 जोन। तो इसका ऑप्शन लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, और ध्यान में रखेंगे अभी कितना है बताएंगे, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो अभी जो है ना 19 मंडलों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। जो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ध्यान में रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो देखो वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी 1911 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी, 1911 में। जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए है ना, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किसको, है ना। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ना सिलचर से पोरबंदर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ध्यान में आप लोग रखेंगे, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किसको, सिलचर को पोरबंदर से क्या करता है, जोड़ता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध पोतश्रय है, माने स्थलबद्ध पोतश्रय है, कौन है, विशाखापट्टनम। कौन हो जाएगा बताएंगे, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आ जाइए सातवां नंबर क्वेश्चन, तुतिकोरियन पतन स्थित कहाँ है। तुतिकोरियन कहाँ है, तो तुतिकोरिया तमिलनाडु में है। क्या है बोलेंगे, तमिलनाडु में। क्योंकि ध्यान में रखेंगे, देखो एन्नौर और तुतिकोरिया पूछेगा, एन्नौर और तुतिकोरिया कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। तो तुतिकोरियन पतन कहाँ है बताएंगे, तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आठवें नंबर क्वेश्चन। देखिए आठवें नंबर क्वेश्चन क्या है, आठवें नंबर, अम्ल वर्षा का कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, वायु प्रदूषण। क्या होंगे, वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा का कारण क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। तो भारत में पहला जो है ना नाभिक ऊर्जा कौन था बताएंगे, तो तारापुर। क्या ध्यान में रखेंगे, तारापुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो भारत में पहला नाभिक ऊर्जा परियोजना स्थापित कहाँ की गई थी, तो तारापुर में क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। ध्यान में रखेंगे। और सबसे बड़ा पूछेगा ना, अगर ये सबसे पहला है, ठीक है, ये सबसे प्रथम वाला है तारापुरा, सबसे बड़ा पूछता तो क्या हो जाता, कल्पक्कम हो जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो आ जाएंगे 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो पेट्रोलियम होगा, कोयला होगा, प्राकृतिक गैस होगा, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाएंगे 11वां क्वेश्चन सुनो, बोकारो इस्पात केंद्र, बोकारो इस्पात केंद्र है ना है, तो ध्यान में रखेंगे वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो निजी क्षेत्र के लिए। क्योंकि निजी माने क्या होता है, अपना होता है। क्या होता है, अपना। तो बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है बताएंगे, निजी के लिए। किसके लिए हो जाएगा बताएंगे, निजी के लिए। तो बोकारो ध्यान में रखेंगे, निजी के लिए। अगला देखेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन, बालघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो बालघाट ध्यान में रखेंगे, मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा बताएंगे, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बालघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद अगला 13 नंबर क्वेश्चन सुनेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है ना औद्योगिक नगर है। तो औद्योगिक नगर जो है ना वो ध्यान में रखेंगे जमशेदपुर है। कौन हो जाएगा, जमशेदपुर। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, तो कौन हो जाएगा, औद्योगिक नगर कौन हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सुनेंगे, है ना। देखो 14 नंबर क्या है, कौन सांस्कृतिक नगर है। तो कौन सांस्कृतिक नगर है, तो मक्का। क्या बोलेंगे, मक्का। मक्का एक क्या है बताएंगे, सांस्कृतिक नगर है। मक्का कौन सी नगर है बताएंगे, सांस्कृतिक नगर है। ध्यान में रखेंगे, मक्का कौन सी नगर हो जाएगा, सांस्कृतिक नगर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन सुनेंगे आप लोग, है ना। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है। तो ग्रामीण अधिवास से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, प्राथमिक। क्या हो जाएगा बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्राथमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा।
पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो सीढ़ीनुमा। क्या बोलेंगे? सीढ़ीनुमा। पर्वतीय प्रदेश में, है ना, किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो सीढ़ीनुमा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। 17 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिनेवा। उसका चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप संबंधित है किससे? तो चतुर्थ सेक्टर जो है ना विश्वविद्यालय, क्या बोलेंगे? विश्वविद्यालय शिक्षक है। विश्वविद्यालय शिक्षक, क्या बोलेंगे? विश्वविद्यालय शिक्षक। उसका रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व वाला है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है ये, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सबसे सस्ता परिवहन है? तो ध्यान में रखेंगे जल परिवहन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? तो परिवहन हो जाएगा। उसका बिग इंच पाइपलाइन का परिवहन किससे करता है? तो ध्यान में रखेंगे, है ना, बिग इंच पाइपलाइन जो है ना पेट्रोलियम को करता है। किसको करता है बताएंगे? पेट्रोलियम को। भारत एक सदस्य है तो भारत किसका सदस्य है? साप्टा का। भारत किसका सदस्य हो जाएगा? साप्टा का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सुनेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 101, क्या बोलेंगे? 121 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 23 का आंसर लिख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 121 हो जाएगा। देखो, निम्नलिखित प्रदेश में कौन ना सुपरलिखित प्राचीन नगरीय बस्ती है? तो कौन हो जाएगा बताएंगे? तो ध्यान में रखेंगे, नगरीय बस्ती पूछ रहा है तो सिंधु घाटी सब बहता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी हो जाएगा। 25 के देखिए, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो ध्यान में रखेंगे द्रविड़। द्रविड़ ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्रविड़। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो द्रविड़ की जनसंख्या क्या है? सबसे कम है। मानव विकास सूचकांक कौन दिया, माने कौन उच्च कोटि पर है? तो ध्यान में रखेंगे केरल। मानव विकास सूचकांक वो कौन उच्च पर है बताएंगे? केरल। चलो आ जाएंगे, भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। ये ध्यान में रखेंगे, ये क्या है? गलत है। ठीक है, और सब सही है। चलिए आ जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन, सुनिए आप लोग। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो ध्यान में रखेंगे, हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो ओडिशा में। क्या बोलेंगे? ओडिशा में। सबसे छोटी, कौन सबसे छोटी है? तो ताप्ती बेसिन क्या है? सबसे छोटी है। 30 नंबर में देखिए, रेशेदार फसल है तो कपास एक रेशेदार फसल है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्य उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद भारी कृषि की समस्या है तो भारी कृषि की समस्या है इसमें से सभी। भारतीय कृषि, भारी में भारतीय कृषि की समस्या है तो इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, है ना, अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन ये है कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। उपागम नहीं है तो मानव भूगोल का उपागम नहीं है तो आपको दिखा रहा है मात्रात्मक क्रांति। क्या बोलेंगे? मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? आप लोग बताएंगे। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो हो जाएगा उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यशील आयु वर्ग की प्रतिनिधित्व करती है कितने? तो ये कितना हो जाएगा? 15 से 59। क्या हो जाएगा? 15 से 59। चलिए 36 नंबर, किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लटविया। क्या बोलेंगे? लटविया का। किसका हो जाएगा? लटविया का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर सुनिए। देखिए 38 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? महबूब उल हक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताएंगे? महबूब उल हक हो जाएगा। और पावर, यहाँ रबर होना चाहिए, पावर दे दिया है ना। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो ध्यान में रखेंगे भूमध्य सागरीय। क्या हो जाएगा बताएंगे? भूमध्य सागरीय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसका 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। गुण में धनात्मक परिवर्तन, ध्यान में रखेंगे। 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुण में धनात्मक परिवर्तन हो जाएगा।